हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि आज हज कमेटी ऑफ इंडिया का आज एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, जो कि यूपीएससी के लिए ये कोचिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में देखेंगे कुछ क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन पूछा गया है हज कमेटी के द्वारा। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कुछ क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं बता पाऊंगा मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। दो तरह का यहाँ पे क्वेश्चन को मैं आपको आंसर बताऊंगा। एक जिसमें कि बहुत ज़्यादा उसका आंसर कंफर्म होगा, एक होगा जिसमें कि कुछ हल्का फुल्का आपको डाउट होगा। तो उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं आपको डाउट में कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा डाउट में रहेगा। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है एयर फ्रंट से, इफ ए वार्म एयर मास मूव्स टुवर्ड्स द कोल्ड एयर मास द कॉन्टेक्ट जोन टर्न इनटू ए कोल्ड फ्रंट। नहीं, इस चीज़ याद रखेंगे कि जब भी वार्म एयर मास मूव्स होता है टुवर्ड्स द कोल्ड एयर मास, तो जो एयर मास होता है वही आपको फ्रंट बनता है। ये कोल्ड नहीं, ये आपको वार्म होगा। क्या होगा? ये आपको कोल्ड नहीं होगा, आपको क्या होगा? ये आपको वार्म होगा। तो पहला आपने जैसे गलत किया, ये गलत हो गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। ओक्लूडेड फ्रंट इज फॉर्म्ड बाय द एयर मासेस सिंकिंग टू द लैंड सरफेस। नहीं, ये लैंड सरफेस नहीं होता है, ये एबव द लैंड सरफेस होता है। ठीक है, ये सिंकिंग नहीं होगा, ये क्या होगा? एबव द लैंड सरफेस। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा C4 कैट, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा थर्ड है। तो D4 डोंकी और D4 डेली। आगे बढ़ता हूँ। कुछ क्वेश्चन अगर रॉन्ग अगर बताऊंगा तो उसको आप थोड़ा सा आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में बताया कि द पी वेव आर सिमिलर टू द साउंड वेव। ये बात बिल्कुल सही है। एंड क्रिएट ट्रफ एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू द विच दे पास। ये बात बिल्कुल सही है। द एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड। ये तो हम एनसीईआरटी में बहुत पढ़ते हैं। दे क्रिएट द डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? C4 कैट और C4 कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में रहेगा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये विद रेफरेंस टू द रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली नॉट एग्जिस्ट इफ कोरियोलिस फोर्स वर टू बी एब्सेंट। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज तो थोड़ा सा लगा कि ये तो नहीं हो पाएगा, बट लेकिन मेंडर्स और डेल्टास इसमें से कोई एक आंसर हो सकता है। आगे बढ़ता हूँ। किसी को अगर आंसर बताया तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आप बताएं। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। तो धौली गंगा एंड अलकनंदा विष्णु प्रयाग पर। ये बात बिल्कुल सही है। इसका ट्रिक क्या है? DAV। धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ पर? ये विष्णु प्रयाग। पहला सही हो जाएगा। अलकनंदा A+B देव प्रयाग में अपने बहुत लेक्चर में बता चुका हूँ। तो पहला दूसरा सही है। तो पहला दूसरा सही है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। तो ये खत्म हो गया आपको, ये खत्म हो गया आपका। अब मुझे थर्ड देखना है। तो जो थर्ड क्या है? अलकनंदा और मंदाकिनी। ये आपको केदारनाथ पे नहीं है, ये आपको कहाँ पर होगा? आपको क्या है? AMN। ये आपको नंद प्रयाग। ठीक है, ये इस पर होगा। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी। आगे बढ़ता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका आंसर A हो जाएगा। A फॉर एप्पल। आगे बढ़ता हूँ। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये बात बिल्कुल सही है। डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स डिमांड सप्लाई और डायरेक्टिव फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आर सिस्टम ओनली द गवर्नमेंट फिक्सेस द एक्सचेंज रेट एट विच पर्टिकुलर लेवल। अभी डायरेक्टिव फ्लोटिंग रेट को एक्जैक्टली नहीं बताऊंगा, इस थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डाउट में रहेगा। ठीक है, बाकी आंसर A और C में से कोई एक हो सकता है। आगे बढ़ता हूँ। A और C में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, CRR इज द परसेंटेज ऑफ द कैश रिजर्व डिपॉजिट विच बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद इट्स। नहीं, ये तो CRR नहीं, ये SLR होता है। क्या होता है? ये SLR होता है ये। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। सपोज करिए कि अगर CRR को अगर बढ़ा दिया जाए, सपोज करिए CRR 4% है, इसको हम 8% कर देंगे तो क्या होगा? तो मनी मल्टीप्लायर जो है वो इफेक्ट वो डाउन हो जाएगा। इसी को समझ रहे हैं आप? मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि एक हैंड से दूसरे हैंड में जो मनी जो ट्रांसफर होता है। सपोज करिए कि अभी 100 रुपये आप बैंक को मिल रहा है, इसने 4% इसने रख दिया CRR में, और इसको बढ़ा दिया, इसको 8% कर दिया, तो ये 8 रुपये रखेगा CRR में। ठीक है, तो अब इसके पास सिर्फ घुमाने के लिए कितना पैसा है? 92 रुपीज़ ही है। मनी मल्टीप्लायर वो सिर्फ 92 रुपीज़ का ही होगा, और यहाँ पे 4 रुपये यहाँ से डाउन हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली नहीं होता, ये इनडायरेक्टली होता है। इसी बात थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे बढ़ता हूँ। इसका अंदर क्या होगा? D4 डोंकी, D4 डेली। ठीक है, आगे क्या है? हिंदी में क्वेश्चन मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। ठीक है, इसने पूछा फिजिकल स्टिमुलस, बहुत क्लोज ऑप्शन था। फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है? जैसे कि 2008 के बाद जो भी रिसेशन आया, ठीक है, मतलब जो क्राइसिस वगैरह हुआ, ठीक है, तो क्या होती है? गवर्नमेंट जो है मनी को पंप करती है मार्केट में। तो इट इज़ इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। इसका अंदर क्या है? B4 बम्बई और B4 बेबी। आगे बढ़ता हूँ। फिजिकल स्टिमुलस बहुत ईजी टॉपिक है, अगर किसी ने पढ़ा है तो। ये क्या है? पर्वतमाला प्रोग्राम अनाउंस इन द यूनियन गवर्नमेंट बजट। इसको मैं अभी चेक नहीं किया हूँ। ठीक है,
जो पर्टिकुलर ये जो पर्वतमाला इस प्रोग्राम है, इसका जो राइट आंसर है वो आपको जो रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम इन डिफिकल्ट हिली एरिया में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ द पेमेंट। तो ट्रेड इन गुड्स सर्विस ट्रांसफर पेमेंट ये नहीं होगा। इसका अंदर क्या होगा? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ये आपको कैपिटल में आता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसका अंदर क्या होगा? C फॉर कैट, और इसका अंदर क्या होगा? A फॉर एप्पल, उसके ऊपर वाला आपका, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है? आगे था ये क्वेश्चन आपको, जनरल राइज इन द इंटरेस्ट रेट इन द कंट्रीज लीड टू द डिप्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। कुछ थोड़ा सा डाउट में रहेगा, मैं इसका नेक्स्ट आपको वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में क्या है कि 1 और 3 तो बिल्कुल सही है, द राइज इन द ग्लोबल ऑयल प्राइस की बात बिल्कुल सही है, द लैक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन ये बात बिल्कुल सही है, डिक्लाइन इन द रेमिटेंस ऑफ इंडिया ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1990 का समय है और यहाँ पर क्राइसिस पीरियड चल रहा है इस समय, ठीक है। तो उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो यहाँ पर रेमिटेंस भी कम हुआ है, ठीक है। इसको आंसर आप इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? D फॉर डोंकी और D फॉर दिल्ली। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डायमेंशन दैट डिटरमाइन द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हेल्थ है, एजुकेशन है, आपको लिविंग स्टैंडर्ड है, पर कैपिटा इनकम नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C फॉर कैट और C फॉर कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे क्या है भाई? इसमें आगे है आपको जाकर के ये FCRA वाला है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एंड और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो एक तो आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है और एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा। इसका आंसर A फॉर एप्पल और A फॉर एप्पल। आगे बढ़ता हूँ। कॉर्नवॉलिस कंसेंसस क्या है? सॉरी, कॉर्नवॉल कंसेंसस। तो ये तो मतलब कंसेंसस यूरोपियन कंट्रीज बॉर्डर, ये खत्म हो जाएगा। इट वाज कंसेंसस डेवलप्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिटेन लॉ, ये चीज खत्म हो जाएगा। इट इज़ अ फर्स्ट इंटरनेशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच सीक टू परफॉर्म द ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। देखिए इसका आंसर ज़्यादातर चांस होने का है एक ए, फिर भी ये क्वेश्चन हल्का सा डाउट में रहेगा, ठीक है। बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जैक्ट आंसर। ये 1919 का भी थोड़ा सा मतलब इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बेसिकली, ठीक है। सॉरी, ये वाला 15वां क्वेश्चन ये भी हल्का आपको डाउट में रहेगा, इसका आंसर अभी एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली थोड़ा सा डेप्थ में, ठीक है। 15 हो गया। 16 क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर डांडी के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। साल्ट सत्याग्रह जो है बेसिकली ये आपको वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री, बात बिल्कुल सही है। पार्टिसिपेट ऑन द वीमेन वर्क निग्लिजिबल, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है? जो द रिबेलियन फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ देयर ऑन स्टॉप्ड पेमेंट्स of the revenue to the existing government and the levied insurrections charges to the meet the expenses of the rebellion. Both Hindus and Muslims fought side by side in the insurrections. Ultimately, the government's armed forces took control of the situation and suppressed the revolt. इसका तो ज़्यादातर आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग सन्यासी रिवोल्ट लग रहा है। इसका आंसर 1763 to 1800। तो ये भी थोड़ा हल्का सा एक डाउट में रहेगा, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें एग्जैक्टली मैं कंफर्म कर दूंगा, लेकिन ज़्यादा चांस है इसका आंसर बी होना चाहिए, सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ये बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है? ये पहला गलत हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो विनायक पिटायक है ये आपको उपाली है, यूपी, ठीक है। यूवी, ठीक है। इसका ट्रिक है यूवी। उपाली जो है ये आपको कौन है? विनायक पिटायक से है, और बाकी जो आनंद है ये आपको क्या है? सूत पिटायक से है, ठीक है। और ये तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बात तो सभा का सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो क्या है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिस्ट फॉलोअर वर डिवाइडेड इनटू द, इसमें ऐसा मुश्किल क्योंकि अशोका का समय में हुआ है और इतनी बड़ी कोई घटना हुई नहीं है। और पहला अगर रॉन्ग है तो फर्स्ट रॉन्ग है, ठीक है। तो 2 और 3 में से एक सही होगा। और सेकंड जो है ये बुद्धिस्ट काउंसिल है तो सभा कमी किया, ये बात बिल्कुल सही है। इसका अंदर क्या हो जाएगा? B फॉर बॉम्बे और B फॉर बॉय। आगे बढ़ता हूँ। 50 क्वेश्चन था इसमें टोटल, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा इज बीइंग कंसीडर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द आर्किटेक्चर ऑफ द राष्ट्रीय कूटा। हम राष्ट्रीय के बाद कहाँ करते हैं जाकर के? इलोरा में, ठीक है। और इस बार याद रखना है, आप मुझे बता सकते हैं कि कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनाया है, कौन से राष्ट्रकूटा रूलर ने बनाया है? इसका अंदर क्या है? C फॉर कैट। आगे बढ़ता हूँ। वैशाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है? इट्स कंबाइंड एलिमेंट ऑफ द बोथ नगरा एंड देल्टा, बात सही है। द रिफ्लेक्ट ऑफ द नगरा फॉर्म द रिफ्लेक्टेड नगारा स्टाइल इन द फॉर्म ऑफ द कर्वी लाइनर शिखारा एंड द स्क्वायर बेस, पहला दूसरा सही है। द डेरिवेटिव फीचर ऑफ द विमानसा, बात सही है। एंड मंडपा कैन आल्सो बी नोटिस, इसका अंदर होना चाहिए 1 2 3 होना चाहिए। इसके अंदर D फॉर दिल्ली और D फॉर डोंकी, ठीक है। यहाँ पर नगरा होता है किसमें?
भीमहांसा होता है द्रविड़ा में, और नगरा में क्या होता है, शिखर, या आपको शिखर होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर क्या हो गया, डी फॉर दिल्ली। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में रहेगा, 20वां क्वेश्चन, इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें क्या हो सकता है बेसिकली। ठीक है, एंसेंट से है सभा, नगरम और परिषद। आगे बढ़ते हैं पर्टिकुलर डिस्कशन में। 21 क्वेश्चन हो चुका है आपको। 22वां क्या है इसका आंसर, 22वां वो है आपको स्पागेटी बॉल इफेक्ट, स्पागेटी बॉल इफेक्ट। ठीक है, कुछ अलग है नाम। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरिफिकेशन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंडेंजरिंग WTO पोजीशन। इसके अंदर क्या है, C फॉर कैट और C फॉर कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ। ये आपको क्या है, सोनार के बारे में इसने क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक वेव बिल्कुल सही है। टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बॉटम टू द सी रीच द डिटेक्ट इन द मेजर डेप्थ। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड है ना, द स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज सी वाटर इज द सेम एज द साउंड इन एयर। ये बात थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर वैसे आना चाहिए 13 B फॉर बॉम्बई। ठीक है, बाकी मैं इसको एक दफ़ा और उसको चेक करूँगा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में, लेकिन मेरे हिसाब से पूछेंगे तो साउंड और एयर में दोनों में कभी सेम नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है। इसका आंसर से B होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है इसमें, ये आपको लैंडरसी है, लैंड रेस। ठीक है, तो ये क्या है आपको, ये ट्री इन द एंडेमिक इन साउथ एशिया। ठीक है, इसका आंसर ये है लैंड रेसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई इसमें, आगे इसमें आपको जाकर के है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के बारे में। इट इज एस्टेब्लिश ऑन द 1992 ऑन द रियो अर्थ समिट। बात सही है। GEF फंड ऑल अवेलेबल टू द डेवलपिंग कंट्रीज, एंड इसका आंसर ये भी सही है। इसका आंसर C फॉर कैट और C फॉर कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है, ग्लोबल कमीशन ऑन द एडेप्टेशन। इंडिया इज वन ऑफ द 17 कन्वीइंग मेंबर ऑफ द कमीशन। द कमीशन लॉन्च विद द मैंडेट टू एक्सेलरेट एडेप्टेशन बाय द एलिविएटिंग द पॉलिटिकल विजिबिलिटी एडेप्टेशन एंड फोकसिंग ऑन द कंक्रीट सॉल्यूशन। देखिए, ये तो पहला सही हो गया। दूसरे का मैं थोड़ा चेक करूँगा, उसको उत्तर मैं बताऊँगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउट में रहेगा। ठीक है, इसका अंदर क्या हो जाएगा, इसका अंदर C हो जाएगा। द रिजर्वायर दैट रिटेन कार्बन एंड कीप इट फ्रॉम द एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नोन एज द कार्बन सिंक। बात सही है। कार्बन सिक्वेशन, द लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड द कार्बन प्लांट्स सॉइल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड द ओशन। बात सही है। इसका अंदर क्या होगा, C फॉर कैट और C फॉर कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ। 23 हो गया। 28 क्या है भाई इसमें, the following organisms are likely to show the highest concentration of DDT when it has been introduced into the ecosystem। ग्रास होपर्स गलत हो जाएगा, टोड गलत हो जाएगा, स्नेक गलत, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैटल। D फॉर डोंगी और D फॉर दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैटल से बहुत ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, ये क्या है भाई, इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। इसका आंसर पहले सबसे ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्टिविटी ओशियन में, फिर मैंग्रोव्स में, फिर लेक्स में, फिर ग्रासलैंड में। ये तो आपको प्रोडक्टिविटी हुई। अगर डेंसिटी पूछे तो क्या होगा, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में फटाफट। अगर डेंसिटी हो जाए तो होगा तो क्या होगा, इसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि इसका अंदर क्या है, नामदफा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, A फॉर एप्पल। बाकी 3 नेशनल पार्क कहाँ है ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि बालपक्कम कहाँ पर है और हम कहाँ है और मानस कहाँ है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ता हूँ फटाफट से। ठीक है, ये POP में ये आपको इसके अंदर क्या होगा, D फॉर डोंकी और D फॉर दिल्ली। आप जाकर मुझे कमेंट सेक्शन में 12 का 12 जो POP है आप उसको लिखेंगे कमेंट सेक्शन में याद से, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में आपको याद हो जाए। ठीक है, 8 सबमिट 92 इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखिए इट ब्राउट द एक्शन प्लान ऑफ द एजेंडा 21 बात बिल्कुल सही है। UNCCD ये भी सही है। इट इज रिजल्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ द नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट कॉल्ड द फ्यूचर वी वांट। कि नॉन बाइंडिंग हो सकता है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका आंसर इट कंक्लूड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू बी एन अटेनेबल गोल फॉर ऑल। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात गलत है। तो ये किस में हुआ है, क्या ये RIO+5 या RIO+10 में हुआ है, ये चीज़ बताएं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में किस में हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल और A फॉर एप्पल। आगे बढ़ता हूँ। इसमें तो कोरल से है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ द जूज। बोल रहा है इसमें से कोरल ब्लीचिंग क्या कारण होता है, अगर डिक्रीजिंग हो जाएगा नंबर ऑफ द जूज एंथेला तो भी वो खत्म हो जाएगा, और लैक ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द जूज एंथेला तो भी ये सही हो जाएगा। इसमें कोरल ब्लीचिंग, इसका अंदर क्या होगा, C फॉर कैट और C फॉर कोलकाता। आगे बढ़ता हूँ। 34 आंसर क्या हो जाएगा, ये डुगम के बारे में हो जाएगा। ये तो बहुत इजी था, ये UPSC क्वेश्चन है। ये हार्बिवोरस मरीन मैमल से बात बिल्कुल सही है। फाउंड इन द शैलो कोस्टल वाटर ऑफ द इंडियन एंड द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ये दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C फॉर कैट और C फॉर कोलकाता। आप मुझे बताएं कि अभी जो डुगम का अभी क्या स्टेटस है IUCN स्टेटस में, फटाफट बताएं मुझे थोड़ा सा। एडेप्टेशन फंड सेटअप अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बात सही है। वर्ल्ड बैंक सर्व एज द ट्रस्टी ऑफ द एडेप्टेशन फंड ऑन द इंटरिम बेसिस, इंटरिम बेसिस बात बिल्कुल सही है। ये NGT नहीं है यहाँ पर, क्योंकि NGT का सब काम नहीं है, NGT 2010 ने बनाया है, तो आप उसको निकाल सकते थे कॉमन सेंस से। तीसरा निकालिए, आंसर 1 2 हो जाएगा। इसका आंसर A फॉर एप्पल और A फॉर एप्पल। आप मुझे बताएं कि तो फिर इसको कौन करता है, इसको जो ग्लोबल क्लाइमेट फंड है इसको भारत में कौन मैनेज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तो है, लेकिन उसके अंदर भी एक कोई बॉडी है, वो बताएं वो कौन सी है। ये क्या है, जनरल फीचर ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इंस्टीट्यूट एनी बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बात बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर टू बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, नहीं भाई, कहीं भी हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द प्राइवेट मेंबर बिल, बात गलत है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल और ए फॉर एप्पल। तीसरा पहले आप निकाल देना, कॉन्स्टिट्यूशन बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एज ए प्राइवेट मेंबर बिल, क्यों नहीं हो सकता भाई, कर सकता है ना। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। जो मैं आपको डाउट और क्वेश्चन बताया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा।